हमको बोलने दो आप हमको बोल रहे यार नहीं हम बोले आप भी अरे गुस्सा मत करिए आई समाजवादी पार्टी देखिए, अब समाजवादी नहीं रही, हम लोग भी समाजवादी थे। समाजवाद जब डॉक्टर लोहिया, नरेंद्र देव आचार्य और जो जयप्रकाश नारायण की बात होती थी तो हम लोग समाजवादी थे, आज भी हम लोग समाजवादी को वोट देते थे। लेकिन आज के डेट में जो है समाजवाद नहीं रहा, उसमें नहीं बचे हैं। और देखिए अब दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी ना तो अम्बेडकरवादी रह गई है ना समाजवादी रह गई है। अगर अम्बेडकरवादी आती तो भी आप जो है ललई सिंह पेरियार से लेकर के और तमाम लोगों का था, उनकी बातें आप करते। आप ललई सिंह पेरियार से भी आपको वो है कि हमारे जो है आजमगढ़ को जो है खा गए, ओम प्रकाश क्या नाम है, रमाकांत को खत्म कर दिए, वहाँ भालचंद को खत्म कर दिए, बालेश्वर यादव को खत्म कर दिए, मित्रसेन यादव को खत्म कर दिए, आप जो है बीरपाल यादव को खत्म कर दिए, डीपी यादव को खत्म कर दिए। प्रदेश के किसी यादव सांसद को छोड़े? ये लोग जो है बीस घोलता है। जितने भी जातिवादी नेता हैं इनको जनता समझ चुकी है, इनको जूता मारेगी। और जो कि आपस में लड़वा रही है हिंदू में, या फिर आप बोलने लगे आप फिर नहीं रहेगी। अखिलेश यादव जी कहते हैं नेता हम बनाए, विधायक हम बनाए, लेकिन ये सब गद्दारी करके टूट के बीजेपी में चले जाते हैं। कौन सा मंत्र फूंकते हैं बीजेपी वाले कि ये लोग अंतरात्मा जागती है और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं? देखिए, नेताजी, उनके पिताजी नेताजी को हम लोग अपने नेता मानते थे, वोट देते थे, तो ज़्यादा हम लोग उनको लिए कुछ कहना नहीं चाहते। बस इतना है कि समाजवादियों को वो टिकट नहीं देते हैं। तो जब आप समाजवादी को, जो आपके मुख्य समाजवाद का जो अवधारणा है और जो समाजवाद का विचारधारा है और जो उसके कैडर हैं, आप उनके कैडर को आप टिकट नहीं देंगे, बिना कैडर के व्यक्ति को देंगे, सामयिक लोगों को देंगे, तो समय से आपने उनका प्रयोग किया, उतने ही समय तक उन्होंने आपका प्रयोग किया। तो ये तो दोनों लोगों का यूज एंड थ्रो है। आप अगर अपने कैडर को देते, आप अपने कैडर को नहीं देते हैं। जो समाजवादी रात दिन आपके साथ लगे रहे उसको टिकट नहीं देंगे। अभी बीएसपी से भाग करके आए जितने 70% समाजवादी पार्टी में बीएसपी के भगोड़े घोटालेबाज नेता आकर के भरे हैं। जो समाजवादी, जो मुलायम सिंह और लोहिया और जो जयप्रकाश नारायण और उसके पहले जो है नरेंद्र देव जी का जो समाजवाद था, वो समाजवाद खत्म हो चुका है। समाजवाद की अवधारणा में सबसे अंतिम कड़ी में हम लोहिया को मानते हैं। थर्ड क्लास का समाजवादी हम लोहिया को मानते हैं। लोहिया भी जो थे रामकृष्ण को मानते थे, ठीक है, रामकृष्ण को मानते थे। उन्होंने जो किताब भी लिखा वो भी रामकृष्ण पे लिखा, और इनका समाजवाद बदल गया और बहुजनवाद की तरफ चला गया। तो जब समाजवादी का जो मूल विचारधारा था उसको आप खत्म कर दिए, आप अम्बेडकरवाद की तरफ चले गए, तो आपका समाजवाद नहीं रहा, अम्बेडकरवाद। और समाजवादी पार्टी में दलितों को वोट तो उनको भी तो चाहिए था, इसलिए उन्होंने पीडीए नारा दिया। वही बात कर, यही तो गलत है ना। देखिए, समाजवादी का अवधारणा है जाति विहीन समाज, और आप क्या किए, आपने जाति शहीद बना दिया, आपने पीडीए मतलब जातियों का संगठन आपने बनाने की कोशिश किया, जातियों का संगठन। तो जो जातियों का संगठन आपने पीडीए जो नाम दिया, नहीं देना चाहिए। आपने दे करके बताया कि जो समाजवादी का जो मूल अवधारणा है, वो समाजवादी के अवधारणा के विपरीत आपने जातिवादी संगठन ला दिया। ये नहीं करना चाहिए था। जो समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी बन गई। नहीं, मेरे कहने का मतलब जो अवधारणा है समाजवाद का, डॉक्टर जो है लोहिया का भी है, चाहे नरेंद्र देव का है, ये सारे लोगों का समाजवाद का मूल अवधारणा है कि जाति विहीन समाज को बनाना। और इन्होंने क्या कि जो पीडीए ला दिया, वो पीडीए जो है जातियों के समूह को बना दिया। उन्होंने पिछड़ा को कर दिया, दलित को कर दिया, अल्पसंख्यक को। फिर अब देखे कि इससे सत्ता नहीं बनेगी, तो इन्होंने कहा कि पीड़ित पंडित भी हो गया और अगड़ा भी हो गया। तो कुल मिलाकर के सत्ता के लिए शब्दों से खेला जा रहा है। सम्मेलन भी था उनकी। जी, देखिए, जातियों का इस हिसाब से नहीं, जाति होनी चाहिए। देखिए, शादी विवाह जो हो, हमारा मानना है कि शादी विवाह अपनी जातियों में होना चाहिए। लेकिन अब जो है जाति, शादी करिए दूसरी जाति में, वोट चाहिए अपनी जाति का, जातिवाद आप किसी भी पर उसमें नहीं जा रहे हैं ना। और रह गई बात टिकट की, तो टिकट मूल कैडर को आप देते। आप समाजवादी पार्टी में 70% बीएसपी के भगोड़े नेताओं को आपने दे दिया, तो फिर भाग जाएंगे। आप अपने कैडर को कौन दिया? जो सड़क पर लड़ता है समाजवादी, जो 10-10, 20-20 मुकदमे लेकर के जो जुआ नेता जो घूम रहे हैं, उनको आपने टिकट ही नहीं दिया। वो शहीद हुए जा रहे हैं। जितने यादव मुस्लिम है सड़क पर मारे गए, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, जेलों में ला देंगे, एक को टिकट नहीं आप देते हैं। आप टिकट किसको देते हैं? जो बीएसपी से आता है, पैसा वैसा लूट करके आएगा, पैसा देगा, टिकट लेके चला जाता है। तो ये गलत है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चल रही भारतीय जनता पार्टी के, इतने टाइम क्यों लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे? तमाम, कभी इनका नाम चलेगा, कभी नितिन गडकरी का चलेगा, अब सुधांशु त्रिवेदी का चलने लगा। संगठन उनका देखिए, हम लोग उनके अंदर तो है नहीं। हम लोग समाजवाद में रहे हैं, समाजवादी को जानते हैं, और हम लोग आलोचक भी उसी के हैं। भारतीय जनता पार्टी हमने कभी रहा नहीं ना, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, तो इसलिए हम समाजवादी को तो बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में हम रहे ही नहीं, तो उनका इंटरनल मामला है, उस पर नहीं बोलेंगे। उसमें बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं, जब और पार्टियों के
चुने नहीं जाते हैं तो हो हल्ला बहुत ज़्यादा मचाती है। क्यों नहीं चुने जा रहे हैं, अपना क्यों नहीं? भाई देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी में चुनाव कहाँ होता, कहाँ चुना जाता है? एक ही व्यक्ति, वो तो परपीटर ही है, विरासत है, जैसे खेती बाड़ी हो जाता है विरासत, वैसे ही पारिवारिक है। बाकी पार्टियों का जो है वो पारिवारिक है कि वो तो वही बनेंगे, कोई भी हो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय जी ही बनेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष ये तो कठपुतली बना दिए गए, बनेंगे वही हैं, वही रिमोट कंट्रोल वहीं चलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, 15-20 करोड़ उनके सदस्य हैं, तो रोज़ बैठते हैं समाज। उतने लोगों, 5 लोगों परिवार तो चल नहीं पाता है, कौन मुखिया बनेगा? इतने लोगों मुखिया चुनना थोड़ा कठिन काम है, इसलिए चुना जा रहा है। देखिए, इनके मुख्य रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर हैं और हमारे मित्र भी हैं, लेकिन हम लोग की पार्टियां अलग अलग, हम तो एक तरीके से स्वतंत्र हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी जो है यूपी बिहार को छोड़ करके समस्त देश का यादव वोट करता है। सारा देश जान गया कि भूपेंद्र यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले हैं। एक बार भूपेंद्र यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए तो ये जो दो प्रदेश है, इस 2 प्रदेश का भी यादव आपको मान लेगा। यादव को तो मुख्यमंत्री बनाए ना, मोहन यादव का पूरा मध्य प्रदेश यादव जो भाजपा का वोटर नहीं है, कोई कृपा की है, वहाँ का वोट यादव देता है। यहाँ भूपेंद्र यादव का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, हम लोग स्वागत करेंगे। पूरा जो है लखनऊ की जो है राजधानी में जो है पूरे प्रदेश भर चल ही रहा था, कहीं ना कहीं नाम चल ही रहा था। इसीलिए कह रहे हैं भूपेंद्र यादव को लाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। यूपी बिहार के जो है यादवों को सड़क पर ले आकर के 1 करोड़ यादवों को हम लोग ले आकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम क्या होगा समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी देखिए, अब समाजवादी नहीं रही, हम लोग भी समाजवादी थे। समाजवाद जब डॉक्टर लोहिया, नरेंद्र देव आचार्य और जो जयप्रकाश नारायण की बात होती तो हम लोग समाजवादी थे। आज भी हम लोग समाजवादी को वोट देते थे। लेकिन आज के डेट में जो है समाजवाद नहीं रहा, उसमें बीएसपी के जितने घोटालेबाज हैं वो सारे लोग आकर के और धुल गए हैं। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धुल करके वो हो जाती है, सीन है कहते हैं। हाँ, लेकिन ये धुल के समाजवादी पार्टी में 70% भाजपा के बसपा के भागे हुए लोग आकर के टिकट लेकर के बड़े बड़े नेता हैं। और डॉक्टर लोहिया, उनको समाजवाद का क ख ग नहीं आता है। जो लोग रोज जो है सबको गरियाते थे, वो लोग आके समाजवाद की परिभाषा बताते हैं। जमीनी कार्यकर्ता नहीं बचे आपके साथ? नहीं बचे हैं। और देखिए, अब दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी ना तो अम्बेडकरवादी रह गई है, ना समाजवादी रह गई है। अगर अम्बेडकरवादी आती तो भी आप जो है ललई सिंह पेरियार से लेकर के और तमाम लोगों का था, उनकी बातें आप करते हैं। अब ललई सिंह पेरियार से भी आपको वो है कि हमारे जो है हमसे बड़ा यादव नेता न आ जाए प्रदेश में। आपको राम सेवक यादव पचते नहीं हैं, ललई सिंह यादव पेरियार आपको पचते नहीं हैं। आपको पचेंगे कि जो भी सैफई से आए, बस सैफई परिवार का ही सबसे बड़ा, यहाँ का सबसे बड़ा जो है गौतम बुद्ध की श्रेणी का नेता हो जाए। शिवपाल यादव जी भी तो कुछ दिन छिटके हुए थे, नाराज चल रहे थे इनसे। देखिए, उनका इंटरनल मामला, हम लोग जो है शिवपाल यादव भी मेरे नेता थे, हम लोग यादव हैं, कोई दुश्मन नहीं है। हम आज भी चाहते हैं कि शिवपाल यादव पढ़ें लिखें, ये लोग बड़े हों, इनके घर के लोग जो है प्रधानमंत्री हो जाएं। लेकिन जो अन्य प्रदेश भर का जो यादव जो सांसद थे, उनको भी सांसद रहने दें। इनकी आजमगढ़ को जो है खा गए, ओम प्रकाश क्या नाम है, रमाकांत को खत्म कर दिए, वहाँ भालचंद को खत्म कर दिए, बालेश्वर यादव को खत्म कर दिए, मित्रसेन यादव को खत्म कर दिए, आप जो है बीरपाल यादव को खत्म कर दिए, डीपी यादव को खत्म कर दिए। प्रदेश के किसी यादव सांसद को छोड़े? ये लोग जो है एक तरीके से सांप हैं। जिस तरीके से सांप का कोई बिल नहीं होता है, चूहे के बिल में घुस करके उसके अंडे बच्चे को खा के फुफकारने लगता है, वो अब हो गया है सैफई परिवार। जितने प्रदेश के बड़े यादव नेता थे, उनके घर में घुस करके उनके सीटों को कब्जा कर लिया। इन्होंने कोई डेवलपमेंट करके कोई जो है सांसदीय सीट नहीं लिया है। मतलब यादव में ये नाराजगी है कि आपने दूसरा नेता यादव नहीं तैयार किया, आपने लीडरशिप रहने ही नहीं दिया। हमारे आजमगढ़ के क्षेत्र का जो भी यादव होता था, पूरे मंडल को संभालता था। आपने वहाँ से जाकर के सही पैसे जीत लिया। वहाँ पर यादव दौड़ा करके मारा जाता है। अगर वो रहता तो जाकर कहता कि भाई भैया हमारी बात है, 12 बजे रात में जाता। इनकाउंटर हो जाता है रात में, कोई घर में रोकने वाला नहीं होता है, कोई MP MLA से किसी कोई कहने वाला नहीं है। सही कौन यादव जा पाएगा? इसलिए मेरा मानना है कि लोकल लीडरशिप को, अगर समाजवादी को जिंदा रहना है तो लोकल लीडरशिप, जो उनका यादव मुस्लिम जो लोकल नेता थे, उस तरह से लोकल नेताओं को जिंदा रहने दें। आजमगढ़ से देखिए सांसद बने माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उसके बाद अखिलेश यादव जी, अब धर्मेंद्र यादव जी हैं, तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व दे रहे हैं ना पूर्वांचल। प्रतिनिधित्व तो नहीं, इनके बहुत पहले आजमगढ़ की धरती पर चंद्रजीत यादव हुआ करते थे। विद्वान है चंद्रजीत यादव को, आप लोग गूगल करके पढ़ लीजिएगा। चंद्रजीत का पार्लियामेंट्री चंद्रजीत यादव के सिग्नेचर से जो है जेनेवा वो हुआ था, है ना, पैक्ट हुआ था। चंद्रजीत यादव जो है कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी नेशनल थे। चंद्रजीत यादव इस देश के बहुत बड़े नेता थे। वहाँ से राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह यादव ने उनकी सरकार गिरा करके और चले गए थे, और आज उसी आजमगढ़ की धरती पे आजमगढ़ के मुख्यमंत्री को जो है इन्होंने जो है धक्का मार करके और उनको सरकार गिरा दी थी। समर्थन किसका कर? समर्थन हम यही तो बात कर रहे हैं कि इनको कोई भी यादव नहीं पचता है। रमाकांत यादव, अरे राम नरेश यादव की सरकार मुलायम सिंह यादव ने गिराया था, हमारे आजमगढ़ के थे। क्यों गिराए?
आपने चंद्रजीत यादव को बाद में दल में बुलाए, जो चंद्रजीत यादव का आपने टिकट काट कर खत्म कर दिया। मेरा मात्र इतना है कि प्रदेश के जो अन्य यादव हैं, जो भी MP MLA जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको भी टिकट दीजिए। जो सड़क पे यादव जो दौड़ रहा है, हमारे जो ये सब जो 10-10 20-20 मुकदमे लिए घूम रहे हैं, अरे आप टिकट दे देंगे। बहुजन समाज पार्टी के नसीमुद्दीन सिद्दीकी आ गए, उनको जो है पैसा दे दिए, उनको टिकट दे रहे हैं। तो अन्य यादवों को जो प्रदेश का इस लीडरशिप को खत्म नहीं किया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य भी तो आए थे आपके यहाँ, बीजेपी छोड़, पहले बसपा से बीजेपी में गए, फिर उधर गए। मौर्य को हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, इसलिए कि वो देखिए पिछड़ों में नेता हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो है डॉक्टर लोहिया के विचारधारा के खिलाफ चलते थे। डॉक्टर लोहिया जो है रामकृष्ण की बात करते थे, और जो समाजवाद है रामकृष्ण की जो है उपाधि है, क्योंकि जो है समाजवादी पार्टी में मुख्य जो नेता हैं वो हमारे लोहिया हैं। और आप लोहिया को हटा करके जब आप ले आएंगे स्वामी को, तो स्वामी तो रामकृष्ण को गरियाते हैं। तो जो व्यक्ति आपके महापुरुष के दिए गए विचारों को गरियाता हो, उसको समाजवादी में रखना ही नहीं चाहिए। ये गड़बड़ी कर गए। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद अशाद, आजमगढ़। हाँ, क्या आजमगढ़ से हैं? जी बताइए। क्या लग रहा है? भैया ने तो कहा कि एक है परिवार का डेवलपमेंट। जैसे किसका? अरे यादव परिवार से। अरे यादव परिवार तो आ ही रहा है कि दुनिया जानती है, लेकिन जो मेन आप ये जान लीजिए कि आजमगढ़ से अगर आप 10 सीट आजमगढ़ में ना 10 ये क्या नाम है 10 ये क्या नाम विधानसभा की 2 लोकसभा है, प्लस आपको जो यहाँ लखनऊ में बात नहीं कर रहे हैं उसकी बात करें पूरे प्रदेश में। अरे अभी वो आने वाले हैं, ये क्या नाम अगले से ये आएंगे, क्या नाम राहुल गांधी आएंगे और उसका बहन जी आएंगी। क्या मतलब किसको चाह रहे हैं? राहुल जी को चाह रहे हैं, बहन जी को चाह रहे हैं कि अखिलेश जी? मेरा मानना है कि अगर राहुल जी आ रहे हैं, उतना पढ़ा लिखा नेता हिंदुस्तान में नहीं पैदा होगा, यूनिवर्सिटी से आया हुआ था। अगर वो जीत रहे हैं तो हम लोग उन्हीं को जिताएंगे और इन्हीं के साथ रहेंगे और इन्हीं के समर्थन में रहेंगे। नुकसान तो आप साइकिल वालों का कुछ कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि तीनों पार्टी एक है। आप सपा देख लिए, बसपा देख लिए, कांग्रेस देख लिए, बाकी भाजपा ने तो 10 साल से यही किया ही है। हाँ, यही किया, 27 में गई, अब की इनका काम खत्म हो गया। जनता ना बोले तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ कि अब जाएगी, अब बहुत हो गया बस। हाँ, अब एकदम उब गए हैं, अब जाए। मैं कह रहा हूँ सरकार जाए, अरे कांग्रेस आए, बसपा आए, समाजवादी आए, ना तालीम का ना पता, ना कारोबार का पता, ना वो किसी चीज़ का मामला नहीं है, खाली वो जातिवाद की भेदभाव की बातें हो रही है। क्या कर रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, जाति भेदभाव। हम बड़ी सीधी बात कर रहे हैं, भाजपा अभी 25 साल नहीं जाएगी। भाजपा अभी 25 साल नहीं जाएगी भैया। अब हमको बोलने दो, अब हमको बोलने यार नहीं, हम बोले आप भी। अरे गुस्सा मत करिए। आई भारत के नागरिक ना, तो फिर बोलने दो आप। हाँ, भाजपा अभी 25 से 30 साल रहेगी, ये अकाट्य सत्य है। कारण कि जनता यह समझ चुकी है कि जातिवादी राजनीति करने वाला नेता, यार मत बुलाओ यार, जातिवाद की राजनीति करने वाला नेता केवल समाज में विष घोलता है। जितने भी जातिवादी नेता हैं इनको जनता समझ चुकी है, इनको जूता मारेगी। और जो कि आपस में लड़वा रही है हिंदू में, तो क्या भाजपा 27 तक या फिर आप बोलने लगे, आप फिर नहीं रहेगी बस नहीं रहेगी। अरे साल अभी 30 साल रहेगी। सुनिए, भाजपा के नेता से ही पूछ लेते हैं। ये तो ये कह रहे हैं 30 साल तक